इससे पहले हम क्या खत्म किए थे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट खत्म किए थे। आज चलो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेट क्या होता है, यह जो होता है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है, जिसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करते हैं। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है जिसमें हम लोग ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करते हैं। किस फॉर्म में, अलजेब्रा के फॉर्म में। तो क्या कहेंगे, वैसा मैथमेटिक्स का वह शाखा जिसमें हम कोऑर्डिनेट को मतलब ज्योमेट्री को अलजेब्रा के फॉर्म में अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। क्लियर हो गया। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी प्लेन में हम लोग पॉइंट जो होता है, देखो हम लोग इसमें किसके बारे में अध्ययन करेंगे, 2D के बारे में पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, 2D। तो 2D में हम लोग दो को पॉइंट निर्देशित करते हैं, एक्स पॉइंट होता है, वाई होता है, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। तो इस सिस्टम में हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो लोकेशन हम लोग लेते हैं, ज्योमेट्री का लोकेशन जो लेते हैं, ए पॉइंट किस में, इन्हें प्लेन में, किसी प्लेन में पॉइंट के फॉर्म में लेते हैं। तो इसको हम लोग दो टाइप में लिखते हैं। कौन कौन टाइप होता है, या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या लेते हैं, दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक ना। और एक पॉइंट हम यहां से, और ये मेरा ओरिजिन हुआ, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, ठीक ना। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है, ओरिजिन मतलब हुआ जहां से हम लोग स्टार्टअप लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग एक OL ले लिया और एक OM ले लिया, यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस ले लिए, यहाँ से यहाँ y डिस्टेंस ले लिए, और ये पॉइंट जो मेरा लोकेशन हो गया, ये XY प्लेन हो गया, इस प्लेन में ये पॉइंट हो गया, XY पॉइंट हो गया। क्लियर है कहानी। अब देखो इसको हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं पूरा। हेयर मतलब यहाँ थोड़ा O से वी टेक ए म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हम ले लिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन कौन सा, एक्स डैश O और X। देखो ये यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ले लिए हम, एक्स डैश O और X। एंड Y डैश O और Y, दो को लाइन ले लिए जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जिसमें हम लोग एक्स डैश O X को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स डैश O X को एक्स एक्सिस और y डैश O Y को y एक्सिस के नाम से जाना जाता है। अब क्या था, पोजीशन ऑफ पॉइंट P, एक हम पॉइंट P ले लिए, जिसका पोजीशन कहां ले लिए, पॉइंट P कैन बी कंप्लीटली डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू द रेक्टेंगुलर एक्सिस। रेक्टेंगुलर एक्सिस में हम लोग क्या किए, इसको रिप्रेजेंट कर दिए। हेयर देखो क्या, x डैश O X एंड y डैश O Y बाय मीन्स ऑफ एन ऑर्डर पेयर मतलब x और y का पेयर। रियल ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर कौन कौन, x एंड y, x कॉमा y इज नोन एज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ P फ्रॉम कहां से, फ्रॉम y एक्सिस एंड x एक्सिस रिस्पेक्टिवली। क्लियर, मतलब x एक्सिस से और y एक्सिस से जो हम लोग एक रेक्टेंगुलर क्या लिए, एक रेक्टेंगुलर रेफरेंस ऑफ द रेक्टेंगुलर एक्सिस लिए, किसमें, पॉइंट P के पास, उसी को हम लोग क्या किए, x और y, जिसको हम लोग किस नाम से जाने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के नाम से। किसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, P पॉइंट। हेयर देखो ये P पॉइंट जो है, इसमें दो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। हेयर x इज कॉल्ड, x को हम लोग क्या कहते हैं, x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। x को हम लोग जो कहते हैं, यहाँ दो को पॉइंट है x एंड y, तो x को हम लोग कहते हैं x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा किसका, पॉइंट P का। y को हम लोग कहते हैं y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये PM, दो को देखो, एक PM है, एक PL है, एक OL है, एक OM है,
तो यहां देखो हम लोग यहां पीएम बराबर क्या है, पीएम किसके बराबर, देखो पीएम बराबर मेरा क्या है, देखो पीएम बराबर ये पॉइंट कितना है, यहाँ एक्स है, पीएम बराबर एक्स। अब पीएम किसके बराबर होगा, ओएल के बराबर, पीएम किसके बराबर होगा, ओएल के बराबर। पीएम बराबर एक्स है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, फ्रॉम पी, पीएल बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, किससे, वाई एक्सिस से। क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, पीएम बराबर परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम पी ऑन वाई एक्सिस, मतलब पी से परपेंडिकुलर हम वाई एक्सिस पे डाल दिए जिसका लेंथ हो गया एक्स। उसी तरह पी से परपेंडिकुलर हम लोग एक्स एक्सिस पे डाल दिए जिसका लेंथ हो गया वाई। क्लियर है कहानी, इसका लेंथ हो गया वाई। क्लियर। और ये देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है, तो पीएम जो है किसके बराबर हो जाएगा, ओएल के बराबर, और ये आपस में बराबर है, तो पीएल किसके बराबर हो जाएगा, ओएम के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कहानी। ठीक है। तो ये हो गया मेरा कौन सा सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। अब हम लोग कौन एक सिस्टम है, दूसरा है पोलर सिस्टम। तो देखो पोलर सिस्टम क्या होता है, पोलर सिस्टम क्या होता है। पोलर सिस्टम जो मेरा होता है, पोलर में हम लोग क्या करते हैं, तो देखो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक पॉइंट ले लिए, इसको हम लोग थीटा मान लिए, इसका डिस्टेंस ये आर मान लिए, यहां से यहां परपेंडिकुलर, यहां पी मान लिए, पी से परपेंडिकुलर इस पे डाल दिए, यहां से परपेंडिकुलर इस पे डाल दिए। ठीक है। ये O मान लिए, ये हम लोग M मान लिए, ये L मान लिए, इसका हम लोग कोऑर्डिनेट ले लिए x, 0, इसका हम लोग ले लिए 0, y। ठीक है। तो अब यहां से ये एंगल टोटल होगा 90 डिग्री, ये एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। तो यहां से तुम लोग कंपोनेंट निकालेगा, तो ये कंपोनेंट जो हो जाता है मेरा, ये हो जाता है एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन ट्रेंगल पीओएल, इन ट्रेंगल पीओएल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हम लोग निकालते हैं, कॉस थीटा। ये मेरा आर है, यहां से यहां डिस्टेंस जो है, देखो यहां से ओएल बराबर एक्स, ओपी बराबर आर, ओएम बराबर वाई। तो कॉस थीटा क्या होता है, क्या हो जाएगा, OL अपॉन OP, OL अपॉन OP। तो क्या हो जाएगा बोलो, x अपॉन R। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है x, y, x बराबर R cos थीटा। ये क्या है, अब इन ट्रेंगल OPM। अब देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, OM अपॉन OP क्या हो जाएगा, Y अपॉन R। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा बराबर Y अपॉन R। तो Y बराबर कितना हो गया, R साइन थीटा। तो इन पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग पोलर सिस्टम में जब लेते हैं तो PXY किसके बराबर हो जाएगा, R cos थीटा एंड R साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत नहीं, पोलर और कार्टेशियन सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं।
नोट लिखते हैं, देखो नोट, पहला नोट है द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0। दूसरा है द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पे नियामक लेंगे तो एक्स एक्सिस पे वाई नियामक 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई नियामक 0 होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा x, 0। तीसरा द कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस इज 0 y एक्सिस पे x नियामक 0 होता है। ठीक है, अगला पॉइंट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y बराबर 0। चौथा, पांचवा पॉइंट इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x बराबर 0। x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर 0। साइन स्कीम ऑफ पॉइंट which are situated in different quadrant। देखो साइन स्कीम ऑफ पॉइंट which are situated in different quadrant, अलग अलग क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसका साइन स्कीम क्या होगा देख लो। ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये ओरिजिन। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी नियामक पॉजिटिव होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी नियामक पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होती है, वाई पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया कहानी? हमको चार्ट बना देते हैं, देख लो। एक्स, वाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये देखो फोर्थ। फर्स्ट में देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। थर्ड में निगेटिव निगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव निगेटिव। क्लियर हो गया कहानी? अब देखो हम लोग किस कहां पे आते हैं, डिस्टेंस फार्मूला पे आते हैं। कि कहां पे आते हैं? डिस्टेंस फार्मूला पे आते हैं। डिस्टेंस फार्मूला मेरा क्या होता है? अब हम लोग कहां पाएंगे? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इसका स्टेटमेंट क्या है देख लो। स्टेटमेंट है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, P x1, y1 and Q x2,
y2। ये दोनों बीच का ये कहता है दूरी मेरा क्या होगा। क्लियर है खाली, ये दोनों पॉइंट के बीच का दूरी मेरा क्या होगा। प्रूफ निकालते हैं, देख लो। x ओरिजिन y डैश, हम एक पॉइंट यहां ले लिए, एक पॉइंट यहां ले लिए, ठीक। ये ले लिए p x1 कोमा y1, ये ले लिए q x2 कोमा y2। क्लियर। अब यहां से यहां परपेंडिकुलर लंब डाल दिए, यहां से यहां परपेंडिकुलर लंब डाल दिए, यहां से यहां मिला दिए इसको, ठीक ना। यहां से यहां परपेंडिकुलर लंब इस पे हम लोग डाल दिए, यहां से यहां डाल दिए, यहां से यहां दूरी बताओ क्या हो जाएगा। यहां से यहां दूरी क्या हो जाएगा, x1 कोमा 0। यहां से यहां दूरी क्या हो जाएगा, x2 कोमा 0। ये बीच का दूरी क्या हो जाएगा, ये बीच का दूरी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब देखो यहां से यहां दूरी क्या हो जाएगा इसका, यहां से यहां दूरी, तो a मान लो इसको, b मान लो इसको, pl मान लो इसको। bl का यहां से यहां दूरी क्या हो जाएगा, यहां से यहां दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां से यहां दूरी मेरा x1 था, यहां से यहां दूरी मेरा यहां से यहां दूरी हो गया मेरा x2, तो यहां से यहां दूरी मेरा हो जाएगा x2 माइनस x1। यहां से यहां दूरी मेरा क्या है, y1। यहां से यहां दूरी मेरा है क्या चीज, y2। यहां से ये दूरी मेरा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। क्लियर है कहानी। तो लिख देते हैं हम लोग, हेयर OA बराबर x1, OB बराबर x2, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर x2 माइनस x1। और क्या हो जाएगा, हेयर BL बराबर हो गया मेरा y1, BL बराबर y1। यहां से यहां मिलाएगा तो देख लो, यहां से यहां मिलाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा y1, यहां से यहां हो जाएगा y2, ये दूरी तुम्हारा हो जाएगा y2 माइनस y1। क्लियर। तो क्या हो जाएगा यहां से, BL बराबर BL बराबर y1, BQ बराबर y2, BQ बराबर y2। तो हम लोग क्या निकालना है, LQ बराबर y2 माइनस y1। क्लियर है कहानी। अब नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल लिख लो, राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ राइट ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल PLQ। अब क्या हो जाएगा देख लो, PL स्क्वायर बराबर PL स्क्वायर प्लस LQ स्क्वायर, PL स्क्वायर प्लस LQ स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां से PQ स्क्वायर बराबर PL कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहां से PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला। यही तुम्हारा क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है कहानी। ये पॉजिटिव होगा ऑलवेज, इसीलिए क्योंकि पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। चलो अब इस पे हम लोग कुछ स्टेटमेंट लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन बनाएंगे।
पहला लिखते हैं, देखो प्रॉपर्टीज में कुछ आते हैं हम लोग। पहला लिखते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ any 3 point ABC is given. A, B and C is given. Then त्रिभुज ABC formed by these point, इस पॉइंट से बनेगा। फॉर्म बाय दिस पॉइंट। तो पहला क्या बनेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। मान लो ये 3 गो पॉइंट है, इससे ये त्रिभुज ABC बन रहा है। तो ABC बन रहा है, तो पहला क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज मतलब इसका तीनों भुजा बराबर ट्रायंगल। इफ पहला लिख लो, त्रिभुज ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ AB बराबर BC बराबर AC या CA, जो लिखेगा लिख ले। दूसरा, त्रिभुज ABC इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स मतलब क्या होता है? आइसोस्केल्स मीन्स क्या होता है? सम बाहु त्रिभुज इफ एनी 2 साइड विल बी इक्वल। मतलब क्या हो गया? अगर AB बराबर BC भी हो सकता है, या AB बराबर AC भी हो सकता है, या AB बराबर AC भी हो सकता है। कोई दो को साइड आपस में बराबर होगा, तो कोई दो को साइड अगर आपस में बराबर होगा तब वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा? आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाता है। आइसोस्केल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता। तीसरा, त्रिभुज ABC इज क्या होगा? त्रिभुज ABC आइसोस्केल होगा, तो AB बराबर BC होगा। मान लो विषम बाहु होगा, स्केलेन होगा। इज SCALEN स्केलेन ट्रायंगल इफ AB does not equal to BC does not equal to CA। जब तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, त्रिभुज क्या कहलाएगा मेरा? विषम बाहु त्रिभुज। अब क्या हो जाएगा? चौथा, त्रिभुज ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इफ। अगर त्रिभुज ABC राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो क्या हो जाएगा? इफ क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम स्क्वायर ऑफ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू अदर साइड। क्या बोला? अगर किसी भी त्रिभुज के एक भुजा का स्क्वायर दो भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होगा तो त्रिभुज क्या कहलाएगा मेरा? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा।
अब देखो ये मेरा 3 गो पॉइंट दिया हुआ था तब होगा, जब मेरा 4 गो पॉइंट दिया हुआ होगा तब क्या होगा। तो अगला पॉइंट पे आते हैं, अगला पॉइंट पे आते हैं। देखो अगला पॉइंट पे आते हैं। 3 गो पॉइंट दिया रहेगा तब हो गया है, 4 गो पॉइंट दिया रहेगा तब क्या होगा देख लो। 3 पॉइंट के जगह अब क्या हो जाएगा 4.4 FOUR 4 4 point A, B, C and D are given. Are given. Then the quadrilateral ABCD is formed. Then quadrilateral ABCD is formed by this point. By this point. अब पहला देखो, इसमें पहला क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम ABCD ABCD is पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अगर ABCD पैरेललोग्राम होगा मेरा, तो ABCD पैरेललोग्राम कब होगा, जब अपोजिट साइड इक्वल होगा और डायगोनल इक्वल नहीं होगा। पैरेललोग्राम इफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर DC, AD बराबर BC, AC डज नॉट इक्वल टू BD। पैरेललोग्राम कब होगा, जब अपोजिट साइड बराबर होगा और विकर्ण बराबर नहीं होगा। ABCD will be रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कब होगा, विल बी रेक्टेंगल कब होगा, तो जब रेक्टेंगल कब, रेक्टेंगल का मतलब हुआ आयत, तो अपोजिट साइड बराबर होगा और डायगोनल जो होगा इक्वल होगा। इफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल, मतलब क्या हो गया, बात को बोलो। डायगोनल आर आल्सो इक्वल, AB बराबर DC, AD बराबर BC एंड AC बराबर BD। क्लियर हो गया। तीसरा रोम्बस होगा, ABCD will be rhombus, ABCD will be rhombus, RHOMBUS, रोम्बस। इफ कब होगा, चारों साइड बराबर होगा लेकिन डायगोनल आर नॉट इक्वल। इफ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD एंड AC डज नॉट इक्वल टू BD। रोम्बस तब होगा जब चारों भुजा बराबर होगा लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा। चौथा ABCD विल बी स्क्वायर। स्क्वायर कब होगा, स्क्वायर का मतलब हुआ जब चारों भुजा बराबर होगा विकर्ण बराबर होगा। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD एंड AC बराबर BD।
AC बराबर BB। क्लियर? ये आपका टोटल प्रॉपर्टीज हो गया आपको, ठीक ना। 3 को पॉइंट दिया रहेगा क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, 4 को पॉइंट रहेगा क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। अब चलिए 1-2 को सवाल हम लेते हैं। एक और चीज बता देते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। इसके सामने की भुजा B, इसके सामने की भुजा C A, इसके सामने की भुजा C। अब इसमें कोसाइन फार्मूला हमको cos A निकालना है, cos A। तो cos A क्या होगा देख लीजिए। cos A ये इससे किससे हो जाएगा, B² प्लस C² माइनस A² बाय 2BC। इसी तरह आपको cos B निकालना है, तो क्या हो जाएगा, A² प्लस C² माइनस B² बटे A² प्लस C² माइनस B² बटे क्या हो जाएगा आपको 2AC। cos C निकालिएगा तो ये क्या होता है, cos C निकालिएगा तो A² प्लस B² माइनस C² बटा 2AB। ये जो हुआ हमको क्या हो गया देख लिए, cos A, ये एंगल AB और AC भुजा से बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा AB² प्लस AC² माइनस BC² बटा 2AB इंटू AC। इसी तरह इसका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका कीजिएगा तो A² तो क्या हो जाएगा BC² प्लस AB² माइनस AC² अपॉन 2AB BC। इसका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसी तरह इसका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा BC² प्लस AC² माइनस AB² बटा 2AC BC। क्लियर है कहानी? ये हो गया, इसका एक सवाल में यूज है मेरे। चलिए एक क्वेश्चन है, if the distance between the point x, 2 and 3, 4 is 8, then find the value of x। कह रहा है दो गो पॉइंट है, मान लो इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। इसका दूरी जो AB दिया हुआ है ये x, 2 है, ये 3, 4 है। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, यहां से यहां तक 8 दिया हुआ है। तब आपको कह रहा है x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, इसको इस टाइप से बनाते हैं। देखिए ये A ले लिए हम, ये B ले लिए। ये कितना है x, 2 है, ये कितना है आपका 3, 4 है। देखिए पॉइंट जो एक्सिस में है, जो क्वाड्रेंट में है, उसी क्वाड्रेंट में ऑलवेज आप लीजिएगा। ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश। क्लियर? अब यहां से यहां क्या हमको डिस्टेंस फार्मूला क्या जानते हैं, AB बराबर रूट अंडर क्या होगा x2 माइनस x1। x2 कितना है मेरा 3 है, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा y2 माइनस y1। y2 है कितना, यहां से फिर से देखिए हम लिख देते हैं, यहां हेयर
x1 बराबर x, y1 बराबर 2, x2 बराबर 3, y2 बराबर 4, AB बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? रूट अंडर x2 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये ए बी आपको कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है। ए बी बराबर कितना दिया हुआ? आपको 8 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 8 इक्वल टू रूट अंडर 3 का 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा आपका? देख लीजिए, 8 8 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 51 हो गया। 51 का वर्गमूल हम लोग अगर निकालेंगे 17। देखिए ये हमको नहीं आ रहा है, ये हमको नहीं आ रहा, तो इसका ले लीजिए विवेचक बराबर क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस बी तो 6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 माइनस 4ac, तो प्लस हो जाएगा यहां से 51 गुना 4 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस माइनस रूट अंडर 0 4 204 जोड़ 36, ये हो गया आपको कितना? 244 240 अपॉन 2। अब तो 240 का खंड करेंगे, तो 240 का खंड करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा? 240 का करेंगे तो 240 का हम लोग करेंगे 2 12 60 20 5 30 15 3 5 15 5 किया 15 8 कितना हो गया? 6 प्लस माइनस 4 रूट अंडर 15 अपॉन 2। इसको कीजिएगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 15। तो x का वैल्यू 2 x बराबर या तो 3 प्लस 2 रूट 15 या 3 माइनस 2 रूट 15। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? इसी तरह आप लोग सब सवाल बनाइएगा, हम सवाल भेज देते हैं। ठीक ना? धन्यवाद।